हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि हमारी कृष्णा भाई साहब जो होते हैं प्राची को ये दिखाने का एकदम चैलेंज लगा के रखे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ। और आप देखते हैं आगे क्या क्या रोमांटिक सा एपिसोड होता है। हमारे कृष्णा भाई साहब जो होते हैं वीडियो वगैरह देख के दिमाग में सोच तो लिए होते कि क्या करना है, और बोलते आज तो प्राची को हम प्रूव करके रहेंगे कि हम कितने रोमांटिक है। हाय मज़ा आएगा। आज तो बोल ही नहीं सकती बिल्कुल। ऐसे बोल के ना अपना बाइक उठाती है और वो चल लेती है घर। वापस आते आते ना शाम हो चुकी होती है और रात के खाने की तैयारी हो रही होती है। तो कृष्णा आती है अपने रूम में, फ्रेशन अप हो जाती है और बहुत सारे सामान ना अपने बैग में डाल देती है। ये जो होता है कॉलेज बैग टाइप ऐसे बैग होता है जो उसमें डाल देती है और पैक करने लगती है। तो उतनी देर में ना प्राची भी रूम में आती है और बोलती कि कहाँ जाने का प्लान है। तो कृष्णा बोलता है कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो प्राची बोलती ऐसे ही क्या, कहीं तो जा रहे हो, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। तो कृष्णा बोलती क्या यार कितनी चिपको इंसान हो, बस जाओ देखो तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारे लिए जाना है। क्या मैं क्या शादीशुदा हूँ तो मेरी क्या प्राइवेट स्पेस नहीं है। तो प्राची बोलती है वो हेलो क्या प्राइवेट, मैं अपनी लाइफ तुमसे शेयर कर रही हूँ ना, तो तुमको अपनी लाइफ मुझसे शेयर करने के लिए क्या दिक्कत है। हाँ तो कृष्णा बोलते नहीं मैं नहीं शेयर करूँगी, मुझे अपनी प्राइवेट थिंग प्राइवेट रखनी है, अब हटो तो मुझे जाने दो। ऐसे बोल के ना बहुत बदतमीज़ी कर लेती है प्राची के साथ। इस बात से प्राची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कृष्णा को एकदम घूर के देखते और बोलते हैं कि सॉरी बोलो। तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, एक तो तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो और ऊपर से सॉरी भी मैं बोलूँ। तो प्राची बोलती है हाँ तुमको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो कृष्णा बोलते कि चलो ना, मुझे सॉरी वरी नहीं बोलना, हटो तुम मुझे अब जाने दो। ऐसे बोलकर उसको हटाने की कोशिश करती है। तो प्राची ना एकदम जो दरवाजे का जो डोर होता है ना उसको एकदम लॉक करके खड़ी हो जाती, बोलती अब तो तुमको मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, बिना सॉरी बोले तुमको तो ऐसे भी जाने नहीं दूंगा। तो कृष्णा बोलती अजीब मुसीबत है यार। तो प्राची बोलती है कि मैं मुसीबत हूँ, हाँ मैं मुसीबत हूँ। तो कृष्णा बोलते नहीं देवी जी आप मुसीबत थोड़ी नहीं, अब तो मेरी लाइफ की एंजल, प्लीज़ देवी माता आप उठिए ना प्लीज़, मुझे जाना है। तो प्राची बोलती है कि मुझसे ऐसे बातें करोगी। तो कृष्णा बोलते अब कैसे बातें करूँ मैं आपसे, ऐसे ही तो बात कर रही हूँ ना यार, रूडली बात करती हूँ तो भी बोलती हूँ प्यार से बोल रही हूँ, जानू जाने दो ना, मुझे कुछ काम है। तो प्राची बोलते इसमें ड्रिंक है ना, तुम अल्कोहल भी करते हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हो। तो कृष्णा अपने सर पे हाथ रख देती है, बोलती हे माँ माता जी क्या क्या ये है, क्या बोल क्या रहे हो तुम, क्या बोल रहे थे सॉरी मैं ऐसा करूँगा कि। तो प्राची बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे, अब दिखाओ क्या लेके जा रहे हो। तो कृष्णा जैसे ही प्राची उसके बैग खींचती है ना, कृष्णा एकदम से बैग को पकड़ लेती है अपने हाथ से, बोलती कि ये क्या है। तो प्राची बोलती है कि क्या है ये क्या बोल रहे हो, क्या मैं पूछ रही हूँ ना क्या लेके जा रहे हो। तो कृष्णा बोलते कि मैं जो भी लेके जा रहा हूँ मैं तुमको क्यों दिखाऊंगा। तो प्राची बोलती मुझे देखना है। तो कृष्णा बोलते मैं नहीं दिखाने वाली। तो प्राची बोलती अब तो बहुत होगी, मुझे देखना है। तो कृष्णा ना एकदम से प्राची के ना जो हाथ होते हैं ना ऐसे वो फोन लॉक करके रखी होती है, डोर लॉक नहीं होता, बस अपने हाथ से ऐसे जो कवर होता है ना डोर को ऐसे करके रखती है। तो कृष्णा ना उसके हाथ के नीचे से घुस जाती है और बोलते कि मैं रात को मिलती हूँ ना, मेरा खाने पे वेट मत करना, खाना खा लेना, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो घर से बाहर निकलने लगती। तो जाते जाते उसकी मासा से टकरा जाती है। तो उसकी मासा बोलते कहाँ जा रहे से छोरा, इतनी हड़बड़ी में क्यों है। तो कृष्णा बोलते मासा वो मेरा दोस्त है ना, दोस्त सजीव, उसका बर्थडे है तो मैं वही जा रहा हूँ। तो प्राची बोलते कि बट बैग पे लेके क्या जा रहे हो। तो ये बात जैसे उसकी मासा सुनती है तो कृष्णा का ना एकदम अपने कमर में हाथ रख के घूरते हुए नज़रों से देखती। तो कृष्णा बोलती मासा आप अपने छोरे को नहीं जानते क्या, मैं कभी कुछ गलत काम कर सकता हूँ, इसमें तो हमारे फ्रेंड के लिए सरप्राइज़ है, सरप्राइज़। तो कृष्णा की मासा बोलती तो सच ही बोला ऐसे। तो कृष्णा बोलती हाँ मासा मैं आपसे कभी झूठ बोल सकता हूँ, मैं कितना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा हूँ, आपका लाडी सर हूँ ना, अब जाने दो ना मासा, मेरे फ्रेंड्स लोग बाहर वेट कर रहे होंगे। ऐसे बोल के ना भागते हुए जाती है। उसकी मासा जैसे किचन की तरफ जाती है ना, कृष्णा भागते हुए ना मेन डोर तक तो चली जाती है बट वो घर से बाहर जाती ही नहीं, और चुपके से ना धीरे धीरे सबसे बचते बचाते करके ना अपने जो होता है टेरेस ना वहाँ पे चली जाती है। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है तो हल्की हल्की अंधेरा भी होने को होता है। तो उस टेरेस पे तो किसी को आना होता नहीं, तो हमारी जो कृष्णा होती है ना टेरेस को अंदर से लॉक कर लेती है और कुछ डेकोरेशन करने लगती है बहुत सारा। बोलती है कि जो यूट्यूब होता है उससे देख के ना डेकोरेशन का आइडिया लेके ना बहुत कुछ डेकोरेशन करने लगती है। और बोलती है कि बहुत थक हार के ऑलमोस्ट हो जाता है रात के 8:30।
बोलते हैं हाँ मैं तो थक गई यार, रोमांटिक बनना भी कितना डिफ़िकल्ट है, ऐसे क्यों ऐसे प्रूव करते हैं यार, इतना मेहनत करूँ तब भी रोमांटिक हो सकती हो क्या, ये हद है यार, ये क्या क्या। बट चलो आज तो प्राची मुझे बोल ही नहीं सकती कि मैं अनरोमांटिक हूँ, आज तो उसको पता चल ही जाएगा मैं कितनी रोमांटिक हूँ। ऐसे बोल के वो नीचे उतरने की कोशिश करती है तो देखती है कि सब नीचे से बैठे होते, बोलती कि ओ शिट, मैंने तो घर पे बोल रखा है कि मैं रमेश की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, अब मैं नीचे कैसे जाऊँ, कोई देख लेगा तो। ऐसे बोल के ना इधर से उधर टहलने टहलने लगती है, पर सोचती कैसे जाऊँ। फिर जो उसका जो टेरेस होता है उसके नीचे पानी का पाइप गया होता है, बोलते इससे चढ़ के जाओ, बट नीचे देखती है तो देखती इतना गहरा गाड़ मतलब नीचे होता है, तो बोलती कि नहीं यार ये गिर गई तो नहीं जो डांटेंगे मैं इसी से जाती हूँ बोल के, ऐसे बोल के ऐसे थोड़ा सा डोर अनलॉक करती है ना, देखती है कि वो जो सीढ़ी होता है ना उसके सामने ही डाइनिंग हॉल होता है, तो देखती है कि सब बैठ के खाना खा रहे, बोलते नहीं मैं ऐसे की तो सबको पता चल जाएगा। और प्राची को फिर पता चल गया, नहीं उसके लिए तो सरप्राइज ही थे ना, वो सरप्राइज को हमेशा सरप्राइज ही बोलते हैं, जैसे गाँव के लोग नहीं बोलते सेम वैसे ही, उसके लिए तो सरप्राइज थे ना, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बोल के इधर से उधर टहलती रहती है, टहलते फिर से नीचे देखती है, बोलते ये आखिरी रास्ता है, अब तो कुछ करना पड़ेगा बेटा कृष्णा, लोग तो प्यार में क्या क्या कर लेते हैं, तो एक छत नहीं कूद सकते, तू यू कैन डू इट कृष्णा, यू कैन डू इट ऐसे बोल के ना वो धीरे से एक पैर नीचे रखती है, फिर ऊपर चढ़ जाती है, बोलते नहीं मैं गिर गई तो नहीं मुझे ऐसे नहीं जाना, मैं वेट कर लूँ थोड़ा और सा, और भूख भी बहुत लगी है, सबने खाना खा लिया तो और मेरे लिए खाना नहीं बचा तो नहीं कोशिश करनी पड़ेगी, यू कैन डू इट कृष्णा, तू कर सकता है ऐसे बोल के वो धीरे धीरे पाइप से ना नीचे उतरने की कोशिश करती है और आधे में लटक जाती है, बोलती है ये भगवान मैं कैसे उतर, बचा लो भगवान, हे कृष्णा जी, हे महादेव जी, है जो भगवान हो यार, मेरे को तो नाम ही नहीं याद आ रहा है, कौन से भगवान है, जितने भी दुनिया में भगवान हो, बस प्लीज़ आज मुझे बचा लो। ऐसे बोल के एक पैर नीचे कर रहा होता है, आधी आँख खोली आधी आँख बंद, वो ऐसे डर के जैसे ही नीचे उतरता है उसके तो पैर ही एकदम काँपने लगते हैं, थर वो सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता, चलेगा क्या, बोलते मेरे पैर को क्या हो रहा है कि ये यार ये इतने काँप क्यों रही, मैं ऐसा क्यों चल रहा हूँ, एकदम टेढ़ा हो के एकदम काँपते चल रहा होता है, सीधा चल ही नहीं पा रहा होता है, उसको इतनी ज़्यादा डर लगी होती है, बोलती ऐसे जैसे तैसे करके वो डोर तक जाता है और ऐसा डोर लॉक करता है और ऐसे खड़ा हो जाता है, उसके पैर अभी भी काँप रहे होते हैं। तो कृष्णा इनकी डोर की आवाज़ सुन के ना उसकी माता जाती है और डोर अनलॉक करती है, तो देखती है कि उसकी माँ से कृष्णा एकदम खड़ा है, तो बोलती है आ छोरे अंदर आ, तूने खाना खाया कि हमारे साथ खाएगा, तो कृष्णा बोलते मासा मैं आपके बिना खा सकता हूँ कभी, मैं आपके साथ ही खाऊंगा मासा, ऐसे बोल के एक कदम जैसे आगे बढ़ा था ना उसका फिर एकदम काँपने लगता है, तो उसकी माँ से पहले तो नज़र नहीं दी होती है, तो कृष्णा ऐसे काँपते पैर से ना एकदम धीरे करके ना एक पैर करके ना आगे बढ़ा रहा होता है और उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसके पैर काँप रहे, तो प्राची उसको ऐसे देख के बोलते कि ये तुमको क्या हुआ, तो कृष्णा बोलते कि क्या हुआ क्या, तो प्राची बोलती क्या हो गया, क्या तुम्हारे मुँह से जुबान भी नहीं निकल रही है क्या, वर्ड भी नहीं निकल रहे, कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया क्या तुमने। तो प्राची बात सुन के कृष्णा की मौसम ने एकदम प्राची की तरफ घूर के देखते हुए बोलती कि क्या बोल रही है, छोरी मारे छोरे को, हमारा छोरा नशा ना करे से। तो प्राची बोलती है तो ये पैर क्यों काँप रहे और ये ऐसे चल क्यों रहा है और ये इसकी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा रही है। तो कृष्णा की मासा ये सुन के वो भी जैसे नोटिस करते हैं ना कृष्णा के सच में पैर काँप रहे होते हैं, तो कृष्णा बोलते वो तो वो क्या ही बोलती है यार, वो सीढ़ी से चढ़ के आई है ये बात बोलती है क्या, तो वो एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाती, तो प्राची एकदम से उसके पास आती है और उसके मुँह को सूंघने लगती है, देखती है नशा तो तुमने नहीं किया है, कहीं ड्रग्स व्रग्स तो नहीं लिया ना तुमने। तो कृष्णा बोलते कि क्या बोल रही हो यार, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। तो उसकी माता बोलते सच बोल छोड़े, तो तारे पैर क्यों काँप रहे। तो कृष्णा आप कैसे बोलती कि मैं सीढ़ी मतलब क्या मैं उतर के आई हूँ, ये पाइप मेरे हाथ पैर काँप रहे मैं क्या करूँ उसमें, ऐसे मतलब क्या ही ऐसे घूर के ना एकदम प्राची को देखती है। तो प्राची बोलते सच बोलो और मुझे घूर के क्या देख रहे हो, एकदम मुझसे झगड़ा करके तुम चले गए थे और ऐसे आए हो एकदम हाथ पैर काँप रहे। तो उसके बाबा साहब एकदम से आते हैं कृष्णा के पास और खड़े हो जाते, बोलते क्या हुआ छोरे, तारे हाथ पैर क्यों काँप रहे। तो कृष्णा क्या ही किसी को जवाब देती, वो बोलती है मासा मुझे भूख लगी है ना इसलिए हमारे हाथ पैर काँप रहे थे, अब जल्दी से मुझे खाना दो। ऐसे बोल के ना जैसे तैसे वो काँपते फिर से ना भागते ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते तो साची बोल रहा है ना। तो कृष्णा बोलते हाँ बाबा साहब देखो, ऐसे बोल के ऐसे मुँह खोल के उनको ना अपने मुँह सुंघाने लगता है। तो कृष्णा की मासा बोलते ठीक है। तो प्राची बोलती कि सच बोलो। तो प्राची के सामने में ऐसे मुँह खोलता है ना, प्राची बोलती एक तो 2 दिन से ब्रश नहीं किया, आगे मेरे सामने मुँह खोलना, मुझे नहीं सूंघना, तुम्हारे मुँह को रखो तुम, ऐसे बोल के ना कृष्णा को एकदम छेड़ देती है। तो कृष्णा एकदम गुस्से में प्राची की तरफ देखती है, दिल ही दिल में सोचती है यार
इसके लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान करने के लिए इतना रिस्क लिया, और ये है कि मेरे को ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल के मुझे ना इसे बात ही नहीं करना। इनफैक्ट मैं तो उसको ना उस रोमांटिक जगह पे भी लेके नहीं जाऊँगा, छोड़ो यार छोड़ो, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बोल के ना वो मुँह फुला के बैठ जाता है। तो उसकी मासा उसको जैसे ही जो खाना सर्व करती है ना, कृष्णा गुस्से के मारे वो खाना भी नहीं खा रहा होता, प्राची को घूर के देख रहे। तो प्राची बोलती ऐसे क्या देख रहे हो, भूख लगी थी ना, भूख के मारे तो तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे थे, पता नहीं कौन से दोस्त के बर्थडे पे गए थे जिसने तुमको खाना ही नहीं दिया। तो कृष्णा और घूर के प्राची को देखती है। तो उसके वासा बोलते हैं तो ऐसे दोस्त रखता है क्यों है छोरे कि जिसने तेरे को खाने तक नहीं दिया, अपने बर्थडे में बुला के तेरे को काम करवा दिया बस। तो कृष्णा बोलते नहीं बाबा साहब ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इनफैक्ट वो तो मुझे खा के जाओ बोल रहा था, वो तो मैं सो कि मैं मारे मासा के बगैर ना खा सकूँ ना, इसलिए मैं चला आया। तो इसकी मासा एकदम खुश हो जाती है, बोलती हाय मेरा लाडे सर कितना प्यार है, अपनी मासा को कितना प्यार करता है, ऐसे बोल के तो उसकी बलाई ले लेती है। तो प्राची बोलती है हाँ इनके लाडे सर इन्हीं को ही बस प्यार करते हैं, पता नहीं क्या छुपा के रखा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये कृष्णा कुछ तो छुपा रहा है। अब मुझे ही पता लगाना पड़ेगा प्राची की ये कृष्णा छुपा क्या रहा है आखिर। ऐसे बोल के ना कृष्णा को एकदम शक्की वाले निगाहों से देखने लगती है। तो जो इतने गुस्से में कृष्णा प्राची को घूर के देख रही होती है ना, प्राची की निगाहों को देख के एकदम घबरा जाती है और एकदम नजरें चुराने लगती है। तो प्राची को एकदम यकीन हो चुका होता है कि ये तो कुछ कांड करके ही आए, तो अब तो उसको पता लगाना है। तो ऐसे ही सबका ना खाना वाना ख़त्म हो जाता है और सब अपने रूम में चले जाते हैं। तो कृष्णा ना जानबूझ के थोड़ी देर ना लिविंग रूम में बैठ जाता है ताकि सब सो जाए और वो प्राची के रूम में जाके ना प्राची को सरप्राइज़ दे दे। बट ऐसा नहीं होता, उसके पापा साहब भी आके बैठ जाते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं बाबा साहब आपको सोना नहीं है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते ना छोरे हमारे को तो नींद नहीं आई, थारे को छोड़ना है तो जा। तो कृष्णा बोलते नहीं बाबा साहब आप जल्दी सो जाया कि इससे ना बीपी आपकी हाई हो जाएगी, आप नहीं सोगे तो अब जाओ। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते उससे क्यों महारे को भेज रहा है छोरा, कुछ काम से थारे को। तो कृष्णा के बाबा साहब को कृष्णा बोलते कि अरे नहीं बाबा साहब हमारे को क्या काम होगा, मेरे को तो आपकी सेहत की फिक्र है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे बोल के ना उनके हाथ एकदम दबाने लगते हैं, बोलते कि जाओ बाबा साहब सो जाओ। तो कृष्णा के बाबा साहब एकदम कृष्णा को घूर के देखते बोलते साची बोल छोरे तो वो टीवी पे कोई गंदी मूवी वो जो सिनेमा आता है वो सब देखता तो नहीं ना। तो कृष्णा बोलते छी बाबा साहब ये क्या कर रहे हो, मैं ऐसा वाला कर सकता हूँ। तो उसके बाबा साहब बोलते साची बोल तो तेरे दिमाग में तो आजकल बहुत गंदी चीज़ें चल रही है, तो साची में नहीं देखता है ना। तो कृष्णा बोलते नहीं बाबा साहब ये कैसे बातें कर रहे हो, मैं बहुत शरीफ हूँ बाबा साहब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सो। तो उसके बाबा साहब बोलते अगर देख रहा है ना तो देखना बंद करिए, ये चीज़ें ना बहुत गलत चीज़ें हैं। तो कृष्णा बोलती है नहीं बाबा साहब बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो इनफैक्ट कार्टून देख रहा था बाबा साहब, कार्टून ये देखो मैं ये देख रहा हूँ। ऐसे बोल के ना वो कार्टून दिखा देते। तो उसके बाबा साहब बोलते इतना बड़ा हो गया घोड़ा बन के शादी होगी, इसको अभी भी कार्टून देखना, ये नहीं कि हमारे को पोते दिखा दे, पोते दिखाने की उम्र में खुद बच्चा बना फिर रहा है। ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। कृष्णा अपने बाबा साहब को जाता हुआ देख के थोड़ा सा रिलैक्स करती है। और टाइम ऐसे होते ना मतलब रात के 10:30-11 बजने को होते। तो कृष्णा थोड़ी देर ऐसे कार्टून देख के ना 11:10-11:15 कर देती है। और तो थोड़ी देर के बाद ना वो अपने रूम में जाने लगती है। तो देखती है कि प्राची तो पहले से सोई है। तो कृष्णा बोलती है शिट ये क्या हो गया से, ये तो अब सो गई, अब मैं अपने सरप्राइज को उसको कैसे दिखाऊंगा, प्राची को उठाना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना पहले तो प्राची को उठाने जाती है, बट प्राची इतनी मासूमियत के साथ सो रही होती है ना कि कृष्णा उसके बाजू में बैठ के ना उसको बड़े प्यार भरे निगाहों से ऐसे 5-10 मिनट में बस देखता ही रह जाता है। बोलते शिट ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इसको उठाना से, बट ये इतनी प्यार से सो रही है, मैं इसको कैसे उठाऊँ, कितनी प्यारी लग रही से ये सोते हुए। ऐसे बोल के अपना फ़ोन उठाती है और उससे एक फ़ोटो ले लेती है प्राची की और उसको फ़ोटो को ही किस करने लगती है। तो किस की आवाज़ से ना प्राची की थोड़ी सी एकदम से आंखें खुलने वाली होती है, बट वो फिर से दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। तो कृष्णा बोलती है लो मैं सोचा था ये उठ गई सी, अब मैं इसको कैसे उठाऊँ। ऐसे बोल के प्राची सुनो उठो, प्राची उठो ना, प्राची उठो, ऐसे बोल के थोड़ी सी उठाने की कोशिश करती है, बट प्राची तो एकदम कुमखन की नींद सो रही है, वो कहाँ ही उठती। तो कृष्णा बोलती है एकदम हिला के उठाती है। तो प्राची बोलती है सोने दो ना, सुबह नहीं हुई मम्मा, आज कॉलेज नहीं है, आज सोने दो। तो कृष्णा बोलती है कोई सुबह नहीं हुई से रात ही है। तो प्राची बोलती तो सोने दो ना, क्यों उठा रहे हो, रात है तो कृष्णा बोलती है प्राची उठो। तो प्राची बोलती सोने दो ना। तो कृष्णा बोलती लगता है कुंभकर्ण की औलाद से इसको जितना भी उठाओगे तो उठती ही नहीं। ऐसे बोल के ना जो पानी होता है ना वो प्राची के फेस पर डाल देती है और प्राची एकदम घबरा के उठ जाती है, कौन है, बारिश, मम्मा बचाओ,
छाता कहाँ है, बारिश बारिश ऐसे बोल के ना उड़ने लगती है। तो कृष्णा एकदम सामने खड़ा होता है। तो कृष्णा को प्राची देखी एकदम गुस्से में देखते बोलती कि ये क्या था। तो कृष्णा बोलते कुछ नहीं, मैं तो तुमको उठा रहा था। तो प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा की तरफ देखते बोलते ऐसे उठाते हैं। तो कृष्णा बोलती अब मैं तुमको प्यार से उठा रहा था इतना देर से, तो तुम उठ नहीं रही थी, अब मैं क्या करूँ, तुमको ऐसे ही उठाओगे ना। तो प्राची एकदम गुस्से में बोलती है तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा ऐसे बोल के ना तकिया उसके ऊपर फेंकती है। तो बोलती बचाओ बचाओ। फिर कृष्णा ऐसे चिल्लाने लगते बचाओ बचाओ, कोई गुंडे से मुझे बचाओ यार, इस गुंडे से कोई तो बचा लो मुझे। तो प्राची बोलती मुझसे तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे बोल के ना और तकिया उठा के ना उसके ऊपर फेंकती रहती है और कृष्णा खुद को बचाती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। तो प्राची बोलती है कि तुमको तो तुम जब सो रहे होंगे ना, तुम्हारे ऊपर ना आके मैं पेट्रोल छिड़क के ना तुम पे आग लगा दूंगी। तो प्राची बोलती है हे माँ माता। तो कृष्णा बोलती हे माँ माता जी, ऐसा करोगे तुम मेरे ऊपर, तुम अपने पति को जिंदा जला दोगे। तो प्राची बोलती तुम्हारी हरकतें जैसी है ना, तुमको एक दिन ऐसा ही करूँगी मैं। तो प्राची को कृष्णा बोलती है देखो विधवा हो जाओगे तुम। तो प्राची बोलती है तुमको मारकर तो मैं विधवा होना भी पसंद करूँगी। तो कृष्णा बोलती हे भगवान, अपने पति से तो प्यार ही ना है छोरी को। तो कृष्णा को प्राची बोलती है कि और जो तुम हरकतें कर रहे हो वो क्या है। तो कृष्णा बोलती है कि वो तुम्हारा प्यार से। तो ऐसे बोल के ना उसका देख के ना एकदम पप्पी फेस करके ना ऐसा झूलते हुए ना उसने हंसने लगती है, आँखें मटकाने लगती है। तो कृष्णा को प्राची देख के बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। तो कृष्णा बोलते है तुम बोलते ना कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राची बोलती ऐसे लड़कियों की तरह ऐसे हिल के रोमांटिक बना जाता है। तो कृष्णा बोलती कि तो फिर कैसे, मैं थोड़ा प्यारा प्यारा बन रहा हूँ ना आपका, गुड हबी जी, चलो आप रोमांस करते, उठो ना। तो कृष्णा को प्राची बोलती कि मुझे कोई रोमांस नहीं करना, आधी रात को नींद से उठा के वो भी अपने मेरे ऊपर पानी उधेल दिया। तो कृष्णा बोलती कि अरे वो तो मेरा प्यार था ना, तुम उठ नहीं रही थी, मैं तुम्हारे साथ मजाक रोमांस कैसे करती। तो प्राची बोलती मुझे कोई रोमांस नहीं करना, ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ फेस करके ना सो जाती है। तो कृष्णा बोलती यार ये तो उठ ही नहीं रही है, अब मैं इसको कैसे ले जाऊँ छत तक। ऐसे बोल के ना प्राची के पास जाते और बैठ जाते, बोलती प्राची उठो ना। तो प्राची बोलती क्या है अब। तो कृष्णा बोलती रोमांस करना है। तो प्राची बोलती क्यों, रात के 12 बजे तुमको रोमांस करना, इतना रोमांस करना था तो जल्दी नहीं आ सकते थे, और मुझे नींद लग गई है तो तुमको रोमांस करना, मुझे कोई रोमांस नहीं करना, अब तुम दफाओ। तो कृष्णा बोलते प्राची उठो ना। तो कृष्णा की बात सुन के ना प्राची एकदम इरिटेट होकर उठ जाती है और बोलती कल रोमांस करना है। तो प्राची को कृष्णा देखे बोलते मुझे ऐसे नहीं करना था रोमांस। तो प्राची बोलती फिर कैसे करना है रोमांस। तो कृष्णा बोलती कि वो तुम ऐसा चलोगी घूमने। तो प्राची बोलती हद है भगवान, हद है, कोई बचा लो मुझे, इस मेरे पति नाम के प्राणी से कोई बचा लो मुझे, आधी रात को घुमाने ले जा रहा उठा के उसको रोमांस। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सो जाओ कृष्णा, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना। ऐसे बोलकर सोने लगते। तो प्राची को कृष्णा उठाती है और बोलते नहीं तुम सो नहीं सकते, तुम चलो ना मेरे साथ। तो प्राची बोलते नहीं मुझे जाना, मैंने बोला ना। तो कृष्णा बोलते नहीं तुमको जाना पड़ेगा। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची को बोलती ओके फाइन, उठ जाती है और बोलते चलो कहाँ चल रहे हैं। तो कृष्णा बोलते ऐसे नहीं, थोड़ा सा मूड अच्छा करो ना। तो प्राची बोलती है ऐसे बोल के ना गहरी सांसें लेने लगती है और बोलती कि कृष्णा मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं ना खुद को बहुत मुश्किल से काम करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम मेरे को अभी लेके नहीं गए ना, ये जो बास दिख रहा है ना तुमको फूलों का, वो तुम्हारे ऊपर में फोड़ दूँगी, फिर तुम्हारा सर फूट जाएगा, फिर तुम्हारी माँ से आके मेरे को चिल्ला के घर से बाहर फेंक देगी, फिर करता रहना तुम रोमांस। तो कृष्णा बोलती कि प्राची। तो कृष्णा की बहुत सुन के प्राची बोलती है कृष्णा बोलो क्या बोल रहा है। तो प्राची कृष्णा बोलते चलो ना मेरे साथ। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलते ओके फाइन, चलो कहाँ जाना है कृष्णा, चलते हैं हम, रात तो होती है घूमने के लिए है ना, चलो चलते हैं ठीक है। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ लेते। तो कृष्णा को लगता है कि प्राची सच में मान गया और उसके साथ जा रही है। कृष्णा एकदम बड़ी प्यार वाली नज़रों से ना प्राची को देखती है और बोलती है कि चलो चलते, ऐसे बोल के ना फिर बोलते अरे रुको मैं तो कुछ बोल गया। तो प्राची को एकदम और गुस्सा आता है और बोलती अब क्या बोल गए। हाँ। तो कृष्णा बोलती वो तुम ये बांधो अपने आँख पे। तो प्राची बोलती नींद के मारे तो मेरे को वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं आँख पे बांध के अलग सा ये क्या करूँ। हाँ। तो कृष्णा बोलते प्लीज़ मेरे लिए बांध लो ना प्राची। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची को एकदम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर भी खुद को थोड़ा सा काम करके ना ठीक है बांधो, ऐसे बोल के ना अपने अकाउंट पर आँख पे पट्टी बांधने के लिए बोलती है। तो कृष्णा धीरे से उसके आँख में पट्टी बांधती है और अपने हाथों से ना पकड़ के उसको धीरे धीरे लेके जा रही होती है। तो जैसे ही सीढ़ी आता है ना प्राची गिरने वाली होती है तो कृष्णा उसको पकड़ लेती है, बोलती प्राची बोलती
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे, हम घर से बाहर जा रहे थे ना, छत पे क्यों लेके जा रहे हो मुझे? हाँ। तो कृष्णा बोलती है आई एम सॉरी ऐसे बोल के ना उसको गोदी में उठा लेती है। तो प्राची बोलती है अब ये क्या है? तो कृष्णा बोलती है वो मैं रोमांटिक हो रही हूँ ना। तो प्राची बोलती है वाह तुम रोमांटिक हो रही हो। कृष्णा मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे रोमांटिक होते हैं सीढ़ियों में गोदी में उठा के। हाँ तुमने शायद पुरानी मूवीज़ कुछ ज़्यादा ही देख ली है ना। तो प्राची बोलती है हाँ प्राची, कृष्णा बोलती है हाँ प्राची मैंने देख ली थी, सारी की सारी मूवी देख रखी है मैंने। तो प्राची दिल ही दिल में सोचती है भगवान की 90s की मूवी तो देखते ली इसने, जहाँ फूल दो फूल मिलते और प्यार हो गया। हे भगवान इतना इरिटेट करके कौन रोमांस करता है, कौन ऐसे बोल के वो इरिटेट होके ना ऐसे मतलब जो आंखों में पट्टी होती है ना, और वो तो पहले से ही कृष्णा की गोदी में होती है, वो कृष्णा के ऐसे ना कंधे पे थोड़ा सा वो कसर करके ना वो सोने लगती, बोलते इसका रोमांस छोड़ो मुझे तो बहुत नींद आ रही है सोने दो, ऐसे बोल के ना वो उसके ना हाथों में ही सो जाती है। और धीरे धीरे हमारी कृष्णा ना बड़ी रोमांटिक हुई प्राची को ना लेके छत के ऊपर जाती है और डोर को अनलॉक करती है एक हाथ से, और अंदर लेके जाके ना प्राची को एकदम नीचे जैसे उतारती है ना, प्राची एकदम से डरम करके कृष्णा के ऊपर एकदम हो जाती है। तो कृष्णा बोलती प्राची तुम सो गई? तो प्राची बोलती बहुत नींद आ रही है सोने दो ना कृष्णा, चलो तुम भी मेरे साथ सो जाओ, ऐसे बोल के ना उसको हक कर लेती है। तो उसके हक से ना कृष्णा को बहुत प्यारा लगता है, और उसको हक करके ना उसके चिक्स पे प्यारा से किस करते बोलती है प्राची उठो ना। तो प्राची बोलती है कृष्णा मेरे साथ सो जाओ ना। तो प्राची की बोलती प्राची उठ रही हो तुम? तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती क्या मुझे सोने दो ना। तो प्राची को कृष्णा बोलती उठो तुम। तो प्राची एकदम नींद में ऐसे आंखें खोलती है, तो उस सामने से ना एकदम झलमल येलो कलर की लाइट पूरे टेरेस में सजी हुई होती है। तो जैसे ही लाइट देखती है ना धीरे धीरे प्राची की आंखें खुल रही होती है, बोलती वाह कहाँ ये लाइटिंग हुई है, हम किसी की शादी में आए कृष्णा? तो कृष्णा बोलती है हाँ हम शादी में आए हुए पर दूसरों की नहीं अपनी। तो प्राची बोलती है हाँ वो नींद में होती है अभी भी। तो प्राची को कृष्णा एकदम हिलाती है और बोलती है कि कृष्णा बोलती कि प्राची उठो ना प्लीज़। तो प्राची बोलती है हाँ कृष्णा मैं जाग रही हूँ बोलो ना। तो उसको ना ऐसे दिखाती है, तो प्राची की थोड़ी थोड़ी तो आंखें खुली होती, तो अब ना आंखें जैसे पूरी तरीके से खोलती है ना, वो देखती है इतना प्यारा लग रहा होता है और टेरेस फूल लाइटिंग, और नीचे एकदम पूरा रेड रोज़ से जो रोज़ की पंखुड़ियाँ है ना पूरे टेरेस पे से बिछी हुई होती है, मतलब एक तरीके से ना उसका सीज बना होता है, और एक लाइटिंग के बीच ऐसे टेंट टाइप हल्का सा होता है, उसमें अंदर थोड़ी सी बेड होती है, और एक लाइटिंग टाइप मतलब कैंडल टाइप का ना लाइट अंदर भी चल रहा होता है, और पूरा टेरेस पे ना एकदम रेड रोज़ की ना पंखुड़ी ही बिखरी हुई होती है। तो प्राची ये सारी चीज़ देखे ना उसकी पूरी तरीके से नींद खुल जाती है। तो कृष्णा बोलती कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुमको पसंद आया? तो प्राची के इतना जो गुस्सा होता है ना सारा जो नींद के कारण, वो एक पल में दूर हो जाता है, और कृष्णा की तरफ देखती हुए बोलती कि ये तुमने किया है? तो कृष्णा एकदम हाँ बोलती है। तो प्राची को बोलती है तुमको पसंद आया ना? तो प्राची बोलती है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। तो कृष्णा प्राची को पीछे टर्न करती है, तो देखती है एक प्यारा सा छोटा सा मंडप होता है, और उसमें भी ना आग जैसे ही ना लाइटिंग होती है, जैसे कि आग का मतलब जो होता है नहीं जो क्या बोलते हैं उसको, जो आग जैसी लाइटिंग होती है आग तरह की दिखती है बट वो आग नहीं होती। सो वो देखती बोलती कि वाह शादी का मंडप। तो प्राची को कृष्णा बोलती है तुम्हारे साथ शादी ज़बरदस्ती से हुई थी ना मेरी, अब मुझे तुमसे सच्ची की शादी करनी है, ऐसे बोल के ना नीचे झुक जाती है, बोलती है मिस प्राची श्रीवास्तव क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो प्राची की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, और वो एकदम आंसू वाले निगाहों से ना कृष्णा को बस देखती रह जाती है और हाँ बोलती है। तो कृष्णा एकदम धीरे से उठती है और बोलती है अरे रे तुमको मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, रो मत ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसके आंसू पोंछने लगती है। तो कृष्णा को प्राची एकदम ज़ोर से मुक्का मारते बोलते बुद्धू सच में रोमांटिक को मैं करनी है, और ये तो खुशी के आंसू है। तो कृष्णा बोलती सच्ची सच्ची ना? तो प्राची ऐसे हाँ में ऐसा हिलाती है। तो प्राची के फोrehead पे कृष्णा किस कर लेती है, और उसका हाथ पकड़ के ना जो फूलों का जो चद्दर बिछा होता है ना उस पर धीरे धीरे करके ना कृष्णा प्राची को मंडप की तरफ ले आती है। कृष्णा और जो एक दुपट्टा होता है ना वहाँ से साइड से निकाल के प्राची के ना माथे पे रखती है। तो कृष्णा को प्राची देखते हुए बोलते सच्ची तुमने ये किया? तो कृष्णा बोलते हाँ यहाँ पे तो बस मैं ही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने ही की होगी। तो प्राची बोलती तुम सच में बहुत रोमांटिक हो। तो कृष्णा एकदम खुश हो जाते, बोलते सच्ची में हो ना बहुत रोमांटिक। तो प्राची बोलते हाँ हाँ ज़्यादा खुश मत हो, थोड़े सी हो ज़्यादा नहीं हो।
तो कृष्णा बोलती है हाँ तुमको तो मैं थोड़ा ही लगूंगा ना, बट मेरे पास तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज़ है। ऐसे बोल के ना एक म्यूज़िक सिस्टम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं होता, धीरे से म्यूज़िक होती है, जिससे ना वो शादी के मंत्र लगा देती है और प्राची के माथे पे वो दुपट्टा लगा लेती है और खुद एक जो होता नहीं है शेरवानी का जो दुपट्टा वो ले लेती है। तो कृष्णा को प्राची बोलती है हम सच में शादी कर रहे हैं? तो कृष्णा बोलती है हाँ मुझे आपसे सच में शादी करनी है और हर जन्म के लिए मुझे बस आपका हो जाना है, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो प्राची एकदम हाँ करके सर हिलाती है। तो कृष्णा धीरे से प्राची को ले जाके मंडप में बिठा देती है और वो मंत्र शुरू हो जाते हैं और शादी के मंत्र जैसे ही होते हैं ना, कृष्णा और प्राची एक साथ सेम करते हुए जा रहे होते हैं। जैसे पंडित बोलता है कि अग्नि में आहुति दे दो, तो कृष्णा और प्राची उस अग्नि में आहुति दे देते हैं। जैसे ही 7 फेरों का टाइम होता है, पंडित जी वो जो मंत्र होते हैं ना वो ऑनलाइन मंत्र होते हैं, तो पंडित जी जो बोल रहे होते हैं ना, कृष्णा और प्राची भी सेम चीज़ें कर रहे होते हैं। और ऐसे करके ना एक दूसरे का हाथ पे हाथ हमें बस फेरे लेने लगते हैं और कृष्णा और प्राची एक दूसरे के आँखों में देखने लगते हैं और हर फेरे के साथ ये दोनों दिल से, वो शादी तो हो गई थी ज़बरदस्ती से, उसमें रस्में कस्में सब थे बट इन दोनों ने कुछ नहीं लिए थे। बट ये शादी चाहे ही मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो, बट ये शादी को ये दोनों सच में रियल में फील कर रहे होते और हर एक वचन के साथ ये दोनों एक दूसरे को हर एक वचन दे रहे होते। पहला फेरा कृष्णा लेता है 3 कदम, फिर प्राची, और दोनों फेरे के बाद ना जब बोलते हैं ना पंडित जी की कन्या की मांग भर दो, तो कृष्णा जैसे ही प्राची की जो सर पे ना सिंदूर भरती है ना, प्राची की आंखों से ना कंटिन्यूस आंसू बस बहे जा रहे होते हैं, जैसे कि उसका एक सपना था कि कृष्णा की हो जाना और कृष्णा आज सही में वो चीज़ कर रही होती है। तो प्राची की आंखों से ना बस आंसू बह जा रहे होते। तो कृष्णा बोलती अब क्या वो रो रही हो? तो प्राची स्माइल करके बोलती तुम नहीं समझोगी, ऐसे बोल के ना उसके सर पे अपना, उसके जो कांधा होता है ना उस पर अपना सर रख लेती है और उसको टाइटली हक कर लेती है। तो पंडित जी बोलते अब मंगलसूत्र पहनाइए। तो अरे कृष्णा बोलती अरे रुको, उठो उठो उठो। तो प्राची बोलती अब क्या हुआ? तो कृष्णा बोलती मंगलसूत्र पहनाना तो बाकी ही रह गया ना। ऐसे बोल के उसने खुद ही डिज़ाइन करवा के लाई होती है एक मंगलसूत्र, एकदम प्यारा सा होता है, एक छोटा सा मोती और काले धागे का होता है। बोलती कि पहना दो। तो प्राची बोलती ये भी कोई पूछने वाली बात है, प्लीज़, ऐसे बोल के ना ऐसे उसकी तरफ अपना सर झुकाती है। तो कृष्णा उसको जैसे ही मंगलसूत्र पहनाती है और तो ना प्राची कृष्णा का पाँव छू लेती है। तो कृष्णा एकदम से साइड हो जाती है। तो प्राची बोलती ये क्या था? तो कृष्णा बोलती कि हाथ छू लिया, आज के बाद कभी मत छूना, हम दोनों इक्वल है। तो ना तुम मेरे पाँव छूओगी ना मैं तुम्हारे पाँव छूऊंगा, आज से तुम मेरी वाइफ और मैं सच में तुमको अपनी बीवी मानती हूँ, क्या तुम मुझे अपने हबी मानते हो? तो प्राची सुन के ना एकदम बहुत खुश हो जाती है और बिना कुछ कहे ना कृष्णा को एकदम टाइट वाली हक कर लेती है और कृष्णा भी उसको हक कर लेती है और बोलती अरे अभी तो सरप्राइज़ बाकी है। तो प्राची बोलती अब क्या सरप्राइज़? तो प्राची बोलती है आपके लिए वेडिंग के बाद वाला खाना भी मैंने अरेंज किया है। तो प्राची बोलती पहले बोल देना बुद्धू, मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। तो कृष्णा बोलती है थोड़ा सा बस प्लीज़ मेरे लिए, ऐसे बोल के ना प्राची का हाथ पकड़ के कृष्णा धीरे धीरे लेके जाती है। वहाँ पे एक टेबल लगा होता है जहाँ पे थोड़ा सा खाना रखा होता है। तो कृष्णा वो थाली एकदम साइड करती है और प्राची को धीरे से बिठाती है और अपने हाथों से एक एक निवाला करके ना प्राची को खिला रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। शादी तो होगी, अब बाकी है इनकी हनीमून, और हनीमून होने से पहले क्या यार जो कृष्णा के ससुर जी आ जाते हैं या इनके हनीमून बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। ये सब तो जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का, और इसके लिए मेरे वीडियो को आपको देखते रहना पड़ेगा। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।